नाउ स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो हमारा इंटरप्ट हो गया था। हम लोग इन्फ्लेशन का जो चैप्टर कर रहे थे उसमें टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हम आपको बता रहे थे, जिसमें हेडिंग जो हमने इस समय टेकअप करी थी प्रीवियस में, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन। रेट ऑफ इन्फ्लेशन के आधार पर इन्फ्लेशन के प्रकार। इसमें पहला पॉइंट हमने आपको बता दिया था क्रिपलिंग इन्फ्लेशन। इसमें जो प्राइस राइज का रेट होता है दैट इज अबाउट नियरली अबाउट 3%। अगर 3% के हिसाब से कीमतें जो हैं लगातार बढ़ रही हैं तो उसे क्रिपलिंग इन्फ्लेशन का नाम दिया गया था। वॉकिंग इन्फ्लेशन में प्राइस राइज जो होता है दैट इज अबाउट 30 to 40%, तो इसको वॉकिंग इन्फ्लेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट था रनिंग और गॉपलिंग इन्फ्लेशन, GALLOPING। इस स्थिति में क्या होता है, देखिए ये पॉइंट हमारा चल रहा था, व्हेन देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन प्राइस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। अगर अल्पकाल में कीमतों में वृद्धि होती है देन इट इज कॉल्ड रनिंग इन्फ्लेशन। अल्पकाल में शॉर्ट ड्यूरेशन में कीमतें लगातार किसी वजह से बढ़ जाती हैं देन इट इज कॉल्ड रनिंग इन्फ्लेशन। इन दिस केस रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज बिटवीन 80 and 100%। जो कीमतों में जो विस्तार होता है वो बहुत ही हाई लेवल का होता है, 80 and 100% over a decade. Such an inflation has an adverse effect on middle and poor classes. It discourages savings. Such a situation warrants stringent measures to curb inflation. ये अर्थव्यवस्था की वो स्थिति आ जाती है जिसमें कहा जाता है कि अब इसको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि ये मिडिल और पुअर क्लास को बुरी तरह समाप्त कर रही है, उन पर बुरा प्रभाव इसका मुद्रास्फीति का पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज हाइपर इन्फ्लेशन। जब रनिंग इन्फ्लेशन के बाद की जो स्थिति आएगी, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन प्राइस राइज एट एन अनएक्सपेक्टेड रेट। देयर इज एन escalation of price rise. It is called hyperinflation. बहुत अधिक मात्रा में। It puts the entire economy out of gear, beyond control. विस्फोटक स्थिति, अर्थव्यवस्था की विस्फोटक स्थिति आ जाती है। It was this kind of inflation that was witnessed in Germany in 1932। जर्मनी में 1932 में इस टाइप की इन्फ्लेशन की स्थिति देखने को मिली थी, एंड विच मेड द पीपल लॉस ऑल कॉन्फिडेंस इन जर्मन करेंसी। लोगों का विश्वास बुरी तरीके से समाप्त हो गया था या हर्ट हो गया था। This resulted into utter confusion in the economy. It completely wiped away fixed income group and poor classes of the society. ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन होती है, विस्फोटक स्थिति होती है, जिसमें कि हमारा जो मिडिल वर्ग है या पुअर क्लास है बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है। Now the next classification is on the basis of scope. इस आधार पर पहला डिफाइन जो किया गया है दैट इज सेक्टोरल इन्फ्लेशन। दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कीमतें जो हैं किसी विशेष कारण से राइज कर रही हैं। मान लीजिए कुछ ऐसी स्थिति अर्थव्यवस्था में आती है जिसमें अचानक पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, या किसी विशेष सब्जी के दाम बढ़ जाते हैं, या किसी पल्सेस वगैरह के किसी विशेष स्थिति में कोई कमोडिटी के प्राइस या किसी वजह से बढ़ जाते हैं किसी विशेष सेक्टर में, तो इसको बोला जाता है सेक्टोरल इन्फ्लेशन। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स व्हेन इन्फ्लेशन इज नॉट कन्फाइंड टू अ गिवन पार्ट ऑफ द कंट्री or a few goods, but the entire country
In all goods it is called comprehensive inflation. मतलब किसी एक वस्तु के साथ नहीं, किसी विशेष सेक्टर में नहीं, बल्कि एंटायर इकोनॉमी जब अफेक्टेड हो जाती है, देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस. इसमें सबसे पहला पॉइंट है वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन. वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, जब कभी कभी बहुत पावरफुल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस या लेबर यूनियंस जो हैं अपने स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर दिखा के, मतलब अपने एसोसिएशन के माध्यम से अपने एम्प्लॉयर को कन्विंस करके अपनी वेजेस या सैलरी बढ़वा लेती हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी परचेजिंग पावर ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगी. दैट मीन्स उनकी इनकम बढ़ जाएगी. इनकम बढ़ने के साथ ही साथ उनकी डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने के साथ ही साथ वो मार्केट में डिमांड को लेके जब जाती हैं तो मार्केट में इतनी सप्लाई उस समय उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए अवेलेबल नहीं है, जिस कारण मार्केट में कीमतें जो हैं बढ़ती हैं. तो इस प्रकार यदि मुद्रास्फीति की स्थिति बनती है तो उसे कहा जाता है वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट इंड्यूस और मार्क अप इन्फ्लेशन. प्रॉफिट के बढ़ने से देखिए, इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका एक्सेट्रा, बिग कंपनीज while fixing the price of their commodities add a given percentage of profit to the cost. This act is called mark up. These companies keep the mark up quite high. Consequently, price of the commodity rise very high and inflation take place. Such an inflation is called mark up inflation or profit induced inflation. जब उनके प्रॉफिट में वृद्धि होती है और ये स्थिति आती है तो इसको प्रॉफिट इंड्यूस इन्फ्लेशन का नाम दिया गया है. फिर नेक्स्ट है डेफिसिट इंड्यूस इन्फ्लेशन. हीनार्थ प्रबंधन के कारण, ये अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था, पीस टाइम इन्फ्लेशन के समय जब सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग का सहारा लेती है अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जब हीनार्थ प्रबंधन करती है और ऐसी स्थिति में मनी सप्लाई बढ़ जाती है जिसकी वजह से कीमतें जो हैं बढ़ती हैं, तो इसे कहा जाता है डेफिसिट इंड्यूस इन्फ्लेशन. और लास्ट पॉइंट है इसमें स्टैगफ्लेशन. STAGFLATION. Stagflation. Stagflation involves inflationary rise in price and wages at the same time. मतलब कीमतें भी बढ़ रही हैं और वेजेस भी बढ़ रही हैं. That people are unable to find jobs and firms are unable to find customer for what their plant can produce. इस तरह की स्थिति यदि अर्थव्यवस्था में आती है कि लोगों की वेजेस भी बढ़ रहे हैं और कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन का नाम दिया जाता है. इसको और अधिक एक्सप्लेन करने के लिए आप देखिए, इस तरह से समझ लीजिए. इन द पास्ट 1970s अ न्यू काइंड ऑफ सिचुएशन एरोज इन द डेवलप्ड कंट्रीज. 1970 के आसपास डेवलप्ड कंट्रीज में ये सिचुएशन आई ऑफ द वर्ल्ड, हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी में. दीज कंट्रीज ऑन द वन हैंड विटनेस फॉल इन द प्रोडक्शन. उत्पादन में उनके कमी आई एंड राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट. बेरोजगार की स्थिति में वृद्धि आई, मतलब बेरोजगारी की स्थिति बढ़ी. ड्यू टू फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, मांग की कमी के कारण. बट ऑन द अदर हैंड देयर वॉज शार्प राइज इन प्राइसेस.
लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, जिसके कारण डिमांड जो थी लोगों की, ऑब्वियस सी बात है, जब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनकी इनकम कम हो जाएगी तो उनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इस कारण, लेकिन दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में कीमतें जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो स्टैग इन्फ्लेशन कैरेक्टराइज अ सिचुएशन इन विच ऑन द वन हैंड प्राइस राइज, एक तरफ तो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, बट ऑन द अदर हैंड देयर इज नो इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ रहा है, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है। इसीलिए कहा जाता है स्टैग इन्फ्लेशन इन्वॉल्व्स इन्फ्लेशनरी राइज इन प्राइस एंड वेजेस एट द सेम टाइम दैट पीपल आर अनेबल टू फाइंड जॉब्स एंड फर्म्स आर अनेबल टू फाइंड कस्टमर फॉर व्हाट देयर प्लांट्स कैन प्रोड्यूस। प्रोडक्शन भी हमारा कम हो जाता है और हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कम हो जाता है। इस स्थिति में जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है स्टैग इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे बच्चों ये आपका टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ लेंगे दैट इज theories of inflation. Thank you so much.